हेलो गाइस, आज मेरे साथ जो इस गेम में हुआ है वो बहुत ही कम बंदों के साथ रेयरली होता है। मैं यहाँ से सोचता हूँ कि ऑब्जर्वेटरी पे चलते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे किल हो जाएंगे, तो मैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाने लगता हूँ। उन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पे 1K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पर उतरने के बाद मैं लूट करने लगता हूँ, जहाँ पर मुझे लूट तो थोड़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ से मुझे अच्छी खासी गन्स मिल जाती है। फिर बाद में मैं लूट करके थोड़ा और आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर बाहर ही AUG मिलती है और आगे से मैं कहीं कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर प्लाज्मा मिल जाती है, यह बहुत अच्छी चलती है भाई। इसके लिए मैं ऐसी 80 भी फेंक सकता हूँ। इसको फेंकने के बाद मैं आगे थोड़ी सी लूट करता हूँ, तभी मुझे यहाँ पर साइड में कॉइन चमकता हुआ दिखता है, तो फिर मैं उसको लूटने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही लूट कर मैं वापस आता हूँ तो फिर बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करता हूँ। यहाँ पर लूट करते करते मुझे यहाँ पर लकड़ी के पास से वहाँ पर एक बंदा भागते हुए दिखा, और ये बंदा जैसे ही यहाँ पर निकलता है मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पर ये यहाँ पर ग्लूवल लगा लेता है, पीछे चला जाता है कवर के। फिर बाद में यहाँ पर इस बंदे का वेट कर रहा था कि ये कब बाहर निकले, पर ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपना करेक्टर स्किल यूज़ किया तो वो बाहर आया। फिर मैंने उसको आराम से बॉडी मार के ख़त्म कर दिया। जब मुझे लगा कि इसने इतना ज़्यादा गंदा डैमेज दिया, मुझे लगता है इसके पास ज़रूर ही स्नाइपर होगा। मैं इसके बैकपैक में देखता हूँ तो इसके पास छोटी वाली VSK स्नाइपर थी। फिर बाद यहाँ पर मैं लूट करते करते वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ इधर लूट करता हूँ। यहाँ पर लूट करते मुझे इस होमर मिलता है। मैं होमर का जैसे ही यूज़ करता हूँ, होमर जाके किसी पे कनेक्ट हो जाता है। इससे पता चल जाता है यहाँ पर एक और बंदा है। मेरे पास मोको ना होने की वजह से उस बंदे की लोकेशन तो मुझे नहीं पता चल रही थी, पर मुझे पता चल गया था कि ये बंदा ज़रूर ऊपर की तरफ ही गया होगा लूट करने। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाता हूँ, पर यहाँ पर थोड़ी देर कैंप करता हूँ कि क्या पता दिख जाए यहाँ पर ही, पर यहाँ पर नहीं मिलता है। तो फिर मैं ऊपर की तरफ जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर बंदा मिल जाता है मुझे सामने ही। यहाँ पर लूट करने के लिए वो भी आता है। मैं इसको देख के ग्लूवल लगा लेता हूँ और ये भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। इस बंदे को मारने के चक्कर में मेरी बंदूक रिलोड पर आ गई। मैं यहाँ पर थोड़ा देर सेव हुआ, फिर बाद जैसे ही मारने के लिए ट्राई किया तो ड्रम फूट गया मेरे से गलती से। ये ड्रम के स्मोक के कारण वो बच के कहीं पर भाग गया। मुझे लगा कि वो नीचे की तरफ गया, तो मैं नीचे कूद के फटाफट ग्लूवल लगाता हूँ, पर यहाँ पर नीचे देखता हूँ कि ये नीचे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नीचे है ही नहीं, तो वापस मैं सोचता हूँ कि घूम कर जाता हूँ ऊपर की तरफ, वो वापस आएगा। या अगर मैं यहाँ से टायर के ऊपर से गया तो कहीं मुझे वो मार देगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आके बैठता हूँ तो ये बंदा यहाँ से आ जाता है। फिर इसको बॉडी 1 टैप मार के ख़त्म कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अंडे के आकार का ये वाइट, क्या भाई ये है, क्या नया आया है कुछ, इसी को मैं ट्राई करने के लिए आता हूँ। फिर यहाँ पर हैंड का, इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते भाई, इसको हाथ से यूज़ करना पड़ेगा। इसका यूज़ करता हूँ, फिर मुझे काम हो जाता है कुछ, इसलिए मैं बाहर चला जाता हूँ। फ़ोन यहाँ पर रख के जाता हूँ, पर कोई बंदा आके पीछे से मुझे मार देता है। जब मैं आता हूँ, जब तक मुझे रिएक्ट करने का ही वक्त नहीं मिलता है, ये M10 से मुझे मार के चला जाता है। फिर मैंने सोचा कि ये वापस इससे रिवेंज लेंगे, तो वापस मैं यहाँ पर उतरता हूँ, थोड़ा सा पीछे की तरफ उतरता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे ऊपर की तरफ लूट की नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे लूट मिल जाती है और अच्छे से मैं गन वन ले लेता। मैं यहाँ पर हाउस के ऊपर फटाफट से लैंड करता हूँ। यहाँ पर मुझे लैंड करते VSS मिल जाती है स्नाइपर, जिसको मैं लेकर जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो बंदा वापस दिख जाता है जो ऊपर की तरफ जाने की ट्राई कर रहा था। पहला मैंने M लेने का ट्राई किया, पर वो चूक गया, वो थोड़ा सा लेट हो गया मेरा। दूसरा M कनेक्ट हो गया, पर वो ग्लूवल लगा के बैठ गया। जब तक मैंने करेक्टर स्किल यूज़ की, जब तक वो भागने लगा, जब तक मैं M कनेक्ट करता, जब तक वो नीचे कूद गया। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे जाके पहले लूट कर लेते, फिर उसके ऊपर जाके वापस उसको मारेंगे। यहाँ पर आता हूँ तो मुझे शॉर्ट रेंज की गन अच्छी से मिलती नहीं है, स्नाइपर मिलती है, वो भी एक डबल वेक्टर। फिर बाद में यहाँ पर आता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर साइड में विज़न मिल जाती है। फिर मैं फटाफट विज़न ले लेता हूँ और फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ कि उस घर के पीछे ही गया होगा। मैं यहाँ पर घर के ऊपर की तरफ यहाँ से जंप लगा देता हूँ और आता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि ये बंदा यहाँ पर ही लूट कर रहा होगा, तो यहाँ पर लूट कर रहा था, इसको मैंने मार दिया। फिर यहाँ पर मार के मैं जैसे ही इसके लूट बॉक्स में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रोगन मिल जाती है, वो भी रेड कलर की। तो फटाफट से मैं ट्रोगन ले लेता हूँ। ट्रोगन भाई बहुत अच्छी चलती है। और फिर मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, तो यहाँ पर वापस मुझे कॉइन्स मिल जाते हैं अच्छे से। फिर यहाँ से मेडिकेट वगैरह लेकर फिर यहाँ से लूट करता हूँ अच्छे से। फिर आसपास थोड़ी और लूट करता हूँ थोड़ी देर। फिर मैं जैसे ही यहाँ से लूट करके जाने लगता हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने लॉन्ग रेंज की कोई गन ली ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ VSK है, वो स्नाइपर है जो मुझे चलती नहीं है। तो मैं अपने वापस लूट बॉक्स की तरफ गया, ऊपर की तरफ, वहाँ पे पराफल थी। तो फिर बाद में मैंने फटाफट से अपनी पराफल वापस ले ली। मैंने इसके अंदर मास्टरी लगा दी है, इसलिए मेरी बहुत अच्छा चलती है भाई पराफल। आपने किस किस में मास्टरी लगा दी है कमेंट जरूर कर देना।
और इसको मैं लेकर फिर आगे की तरफ जाता हूँ। फिर यहाँ से वेल्डिंग मशीन से वेस्ट परचेज़ कर लेता हूँ। जो मेरे पास कॉइन थे तो मैंने वेस्ट अच्छे से परचेज़ कर लिए। लेवल 3 के हेलमेट और वेस्ट परचेज़ कर लिए। फिर यहाँ से मैं फटाफट से निकल जाता हूँ। तो मैं यहाँ से फटाफट निकलने के लिए सामने से जाकर लॉन्च पैड का यूज़ करता हूँ और बीमा शक्ति की साइड की तरफ फटाफट लॉन्च कर देता हूँ। फिर बीमा शक्ति की तरफ लॉन्च करते करते थोड़ा टेढ़ा एंगल होने के बाद मुझे डैमेज पड़ जाता है, फाउल डैमेज। फिर यहाँ से मैं सोचता हूँ लैंडमाइन लगा दूँ, पर मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैं ऊपर की तरफ गया, यहाँ से थोड़ी देर मेडिकेट परचेज़ कर ली और फिर बाद में ऊपर की तरफ मैं जैसे ही जाने लगा तो फिर मुझे याद आया कि नीचे की तरफ शायद बंदे हो सकते हैं। तो फिर मैं नीचे की तरफ एम करके देखने लगा, पर बंदे दिखे नहीं, तो इसीलिए मैं नीचे की तरफ फटाफट से जाने लगा। फिर नीचे की तरफ मैं जाते जाते यहाँ पर घर के ऊपर मुझे सुपर मेडिकिट्स दिखती है। तो फिर बाद में मैं मेडिकिट्स लेने के लिए ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। पर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा बैकपैक फुल हो चुका है, मेडिकिट मैक्स हो चुकी है, यहाँ पर मैं ले नहीं सकता। यहाँ पर आपने कहावत सुनी होगी, जब दो बंदे लड़ रहे होते हैं तब तीसरा किल लेकर चला जाता है। वही मेरे साथ भी होता है। यहाँ पर दो बंदे लड़ रहे होते हैं, यहाँ पर एक बंदे को मैं डैमेज दे के फिनिश कर लेता हूँ, दूसरे बंदे को बहुत डैमेज देता हूँ, पर वो मरता नहीं है। तो करेक्टर स्किल जैसे कास्ट करता हूँ उसको डैमेज लगना चालू हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं उसी डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये मुझे उधर पीछे की तरफ जाते हुए दिख जाता है। मैं मारने की ट्राई करता हूँ पर लगता नहीं है, तो फिर ग्लूवॉल लगा देता हूँ। फिर मैं ग्लूवॉल लगा के थोड़ा और आगे की तरफ जाता हूँ फटाफट। मैं फिर यहाँ से नेट कुक करने लगता हूँ और जैसे ही मैं नेट कुक करके फेंकता हूँ, यहाँ पर वो बंदा उसके पास सेंटिनो था, वो सेंटिनो से टेलीपोर्ट हो जाता है और मुझे वो देख लेता हूँ कि वो टेलीपोर्ट हो चुका है। तो मैं वापस घर के अंदर आता हूँ तो ये घर के अंदर ही होता है। तो फिर यहाँ पर मेरी गन वापस रिलोड पे आ जाती है। तो फिर इसको बाहर आके फिर फटाफट जैसे तैसे करके मार देता हूँ। यहाँ पर मैं नेटवर्क एरर के कारण इतनी बार गन चल गई, मुझे खुद को ही नहीं पता चला था। चलो यहाँ पर अच्छे से लूट कर लेता हूँ, दूसरे बंदे की पेटी से भी लूट करके फिर यहाँ से जोन के अंदर से मैं बाहर निकलने लगता हूँ। फिर मैं यहाँ से जोन से बाहर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर की तरफ मैं जाता हूँ तो वहाँ पर नीचे मुझे एक बंदा भागते हुए दिख जाता है। उस बंदे को मारने के लिए मैं फटाफट से नीचे की तरफ जाता हूँ जब तक फ्लेम एरेना भी चालू हो चुका है। अब जोन बहुत तेज़ काटेगा। तो फिर मैं यहाँ पर जैसे ही देखता हूँ वो बंदा यहाँ पर ही था, फिर उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर वो ग्लूवॉल का यूज़ कर लेता है। फिर मैं अपनी फिर करेक्टर स्किल कास्ट करता हूँ, फिर उसको डैमेज लगना चालू हो जाता है, पर वो उस रेंज से बाहर निकल जाता है। फटाफट ग्लूवॉल तोड़ने लगता हूँ मैं, तब वो रेंज से बाहर निकल जाता है और उधर ही बैठा रहता है। तो मैं सोचता हूँ इसको घूम के जाके मार देता हूँ फटाफट से। फिर मैं यहाँ की तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर बंदा आ गया सामने ही, पर यहाँ पर ग्लूवॉल लगी नहीं मेरी। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ यहाँ पर पीछे की तरफ आएगा तो इसको यहाँ पर ही मारने की ट्राई करूँगा मैं, पर यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, वैसे भी जोन आ रहा है, ये ज़रूर बाहर ही आएगा। फिर ऊपर की तरफ मैं आकर यहाँ पर पत्थर के पीछे मैं कवर ले लेता हूँ। फिर यहाँ से हट के दूसरे वाले पत्थर की तरफ चला जाता हूँ। फिर मैं जोन पुश होने का इंतज़ार करने लगता हूँ कि ये कब बंदा बाहर आएगा। फिर देखते ही देखते जोन घर के अंदर की तरफ आने लगता है और फिर बाद में वो धीरे से बंदा बाहर की तरफ आता है और घर के कोने के पास आके झांकता है। मैं उसको देख लेता हूँ, उसका वाइट कपड़ा होने के कारण वो साफ साफ दिखने लगता है। फिर उसको मैं बॉडी मार के फिनिश कर लेता हूँ। फिर ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। फिर सोचता हूँ कि मैं जॉन के अंदर जाकर उसकी लूट ले लूँ। फिर मैं जैसे ही लूट लेने जाता हूँ, भाई साहब जॉन बहुत गंदा काट रहा था यहाँ पर बाहर की तरफ। एरेना भाई ये बहुत गंदा जॉन कर दिया इन लोगों ने। फिर बाद में मैं जोन रोटेशन का फॉलो करते हुए मैं सोचता हूँ कि पहले जोन के अंदर चलते, फिर जोन के अंदर फिर बंदों को मारेंगे। यहाँ पर अभी भी 5 बंदे अलाइव थे। फिर बाद में मैं धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर साइड की तरफ आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवर लेता हूँ और फिर इधर ऊपर की तरफ जाता हूँ। फिर सामने में जैसे ही इस एयर ड्रॉप को लूटता हूँ, मुझे इस एयर ड्रॉप के अंदर एक ट्रैक्टर मिल जाती है। मैं इसको ट्रैक्टर कहता हूँ, आप क्या कहते हो? इसको M29 कहते हैं। मुझे X मिल जाती है। इसको मैं लेकर इधर ऊपर की तरफ घूम के चला जाता हूँ ताकि जोन में अगर मैं पहले गया तो फिर बंदे मुझे पहले मार देंगे। 4 बंदे अलाइव है और मुझे अभी बुया चाहिए था। तो मैं इधर घूम के पीछे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर घर का मैं कवर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा जोन पुश हो जाए।
फिर मैं जोन पुश करते करते यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके फिर सामने पत्थर के ऊपर मैं सोचता हूँ कवर ले लूँ, क्योंकि सारे बंदे आगे ही होंगे, पीछे जोन आ रहा है। मैं सभी पीछे से बंदों को देखते आता हूँ, पर पीछे से पता नहीं कैसे बंदा आ जाता है, मुझे डैमेज देने लगता है। फिर मैं फटाफट ग्लूवॉल 2 लगाता हूँ, फिर मेडिकेट कर लेता हूँ। जब तक वो तात्सुया लगा के पता नहीं कैसे ये इधर आ जाता है। करेक्टर स्किल कास्ट करता हूँ, पर वो मैं करेक्टर स्किल से बाहर था, मैं ग्लूवॉल भी नहीं लगा पा रहा था। जैसे तैसे मैंने ट्रोगन से मार तो दिया। फिर बाद में कवर लेता हूँ फटाफट। मैं कवर लेके जैसे ही खड़ा होता हूँ, मुझे वहाँ पर एक बंदा भाग के आगे पत्थर के पीछे छुपते हुए देख लेता हूँ। तो यहाँ पर फटाफट मैं मेडिकेट करके फ्लेयर लगा के यहाँ पर ग्लूवॉल को तोड़ता हूँ। ग्लूवॉल को तोड़ दिए से ही ग्लूवॉल टूटती है। मैं आगे एक और नया ग्लूवॉल लगा के मैं यहाँ पर साइड में कवर ले लेता हूँ। फिर मैं इस बंदे से टीम अप करने की ट्राई करने लगता हूँ, जिससे ये बंदा भी टीम अप मुझसे करने लगता है। ये बंदा भी अब बाहर आके मुझसे टीम अप करेगा। ये कर लेता है मुझसे टीम अप। भाई ये लास्ट में जाकर देखना भाई, बहुत गजब का सीन होता है। ऐसा सीन आपके साथ भी नहीं हुआ होगा। मैंने फटाफट यहाँ पर सारी लूट भी ड्रॉप कर दी, और ये बंदा भी बहुत अच्छा था। इसने पहले अपनी लूट देखी, फिर बाद में इसने भी ड्रॉप करना चालू कर दिया। जोन आने लगा था पीछे से, मैं इसको इशारे कर रहा था कि भाई तू आ जाए, छोड़ दे जोन। उसने फटाफट अपनी सारी गन्स ड्रॉप कर दी। उसके हाथ में पेन था, वो पेन लेकर ही बाहर आ गया और उसने कुछ लगाया। फिर बाद में मैंने यहाँ पर आया तो मुझे 3 फादर मेडिकेट्स मिल गई। मैं जोन पुशिंग में भाई बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे जोन पुशिंग होती ही नहीं है। बोले तो मैं हीलिंग बैटल कर ही नहीं सकता। इसके पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, दोनों के हाथ एकदम खाली खाली थे। अब आगे जो होता है वो आप खुद देख लो। हम यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। फिर यहाँ पर मस्ती करते करते पता नहीं क्यों ये अचानक से स्टिल खड़ा हो जाता है। फिर मैं इसके चारों तरफ आसपास घूमता हूँ। फिर मैं इसके पास ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी देर पता नहीं क्या कर रहा था भाई, कहीं पर बाहर चला गया था, आगे क्या हुआ, ये यहाँ पर ही खड़ा रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये धीरे धीरे कुछ नहीं कर रहा था, बस खड़ा था। फिर अचानक से मैंने देखा कि इसके सर के ऊपर टाइटल दिखा भाई 5 ईयर्स ओल्ड का। ये ओल्ड प्लेयर था भाई, और ये वापस आ गया। लगता है कहीं कुछ काम हो गया था जो चला गया था। ये मेरे पास ही बैठा था। अभी भाई ये 5 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है, तभी तो इसने मेरे साथ टीम अप किया। नहीं तो कौन बंदा होता है भाई ये टीम अप करके फिर इतना दूर तक जोन पुश होने का इंतज़ार करे ना, मुझे मारे भी ना और गन भी अपनी ड्रॉप कर दे। भाई ऐसे ही बंदे बहुत रेयरली मिलते हैं भाई गेम के अंदर, लास्ट जोन में, वो भी 5 ईयर्स ओल्ड प्लेयर। भाई ये बार बार अपना टाइटल दिखा रहा था। फिर मैंने सोचा मैं भी अपना टाइटल दिखाऊं, पर मेरा टाइटल पता नहीं क्यों कुछ ग्लिच के कारण नहीं दिख रहा था। नेटवर्क एरर हो रहा था मेरा बार बार बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर थोड़ी देर हम वेट करते, जोन और पुश होने लगा, थोड़ा आगे की तरफ छोटा होने लगा जोन। पर जोन छोटा होने लगता है, मुझे जैसा कि एक्सपीरियंस था नहीं तो मैं कर नहीं पाया और मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।